हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ह्यूमन एनाटॉमी हमारा कंप्लीट हो चुका था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसका आज हमारा 4th लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम देखेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, मतलब जो सॉल्यूशन होते हैं, सोल्यूट सॉल्यूशन जो भी होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को पता करने के लिए जो भी मेथड्स यूज में लिए जाते हैं। जैसे बेसिकली हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जब लैब में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो इन्हीं मेथड्स का हम यूज करेंगे बेसिकली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्जाम के लिए भी और आपके प्रैक्टिकल के लिए भी। कि प्रैक्टिकल में इन्हीं की सहायता से, इन्हीं की हेल्प से हम प्रैक्टिकल करते हैं और जो कैलकुलेशन होती है इन्हीं की सहायता से परफॉर्म होती है। तो दोस्तों, आज हम कंप्लीट जो भी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग हमारे सिलेबस में दे रखे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, एक बात और कि अगर आप सोचोगे कि इनके ऊपर एमसीक्यू या फिर जो भी कोई क्वेश्चन आएगा या नहीं मेन एग्जाम में, तो दोस्तों आपको सिर्फ यही पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है। आपको कोई भी क्वेश्चन थ्योरी के अंदर नहीं पूछा जाएगा। ओनली आपको यही, अगर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, तो आपको यही लिखना है। वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। और एक क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि जैसे ये 5 टाइप दे रखे हैं, तो इनमें से आपको 2 मार्क्स में किसी भी एक की डेफिनेशन पूछ सकता है। तो इनकी डेफिनेशन आप याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज के इस लेक्चर को। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपलोड होंगे, तो आप निश्चिंत रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन मेथड। मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो एनालाइट प्रेजेंट होता है, जिसको हमें एनालिसिस करना है, तो उसकी कंसंट्रेशन को पता करने के लिए कोई एक मेथड यूज नहीं लिया जाता है। बहुत से मेथड होते हैं जिनका हम यूज लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनालिसिस कैरिड आउट मेजर मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, मतलब किस टाइप का एनालिसिस हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड होगा कि हम कौन से एक्सप्रेसिंग, जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड है उसका यूज करेंगे। तो 5 टाइप के हमारे सिलेबस में बेसिकली दे रखे हैं। तो फर्स्ट है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद है मोलर फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी। तो हमको अब इनको अलग अलग सेपरेट हम फॉर्मूला वाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा मोलरिटी। तो मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होगी याद रख लेना, फिर बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब कितने मोल हैं सोल्यूट के जो डिजोल्व हैं इन 1000 ml। याद रखना, 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हैं उसको हम बोलेंगे मोलरिटी। इसको डिनोट करते हैं बेसिकली एम से। टू कैलकुलेट मोलरिटी, सॉरी मोलरिटी है, मोलरिटी आगे आएगा। मोलरिटी वी यूज फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसकी मदद से हम मोलरिटी, सॉरी ये कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं इसमें। मोलरिटी है ये, और आगे आएगा मोलरिटी, एल आएगा, इसमें आर आया है। तो इसका एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब कितने नंबर प्रेजेंट है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितने लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मोलरिटी मिल जाएगी, जो भी एनालाइट होगा उसकी। इसके अलावा और क्या यूज किया जाता है फॉर्मूला इसमें? M1V1 इक्वल टू M2V2। इसमें क्या होता है? M1 क्या होता है? मोलरिटी ऑफ नॉन सॉल्यूशन, एंड V1 होता है वॉल्यूम ऑफ नॉन सॉल्यूशन, मतलब जो 1 वाला होगा वो नॉन सॉल्यूशन होगा, और V2 होता है, सॉरी M2 होता है मोलरिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन, और V2 होता है वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन। मतलब अननोन और नॉन सॉल्यूशन को इसमें कंपेयर किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है। आगे देखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट था, इसमें है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1000 ml ऑफ 1000 ml में
डिजोल्व होगा। तो ये सेम हो गया, बस ये चेंज हो गया नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट। इसका फॉर्मूला भी लगभग सेम आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहां पर आया था मोल, यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी और मोलेलिटी में यही डिफरेंस रहेगा बेसिकली। इसके अलावा नॉर्मेलिटी जैसे हमने मोलेलिटी कैलकुलेट की थी मोलेलिटी, वैसे ही हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, वेयर इसमें देखिए वही सेम होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन नॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ नॉन सॉल्यूशन, उसके बाद नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन। तो थर्ड चलते हैं मोलेलिटी की तरफ। मोलेलिटी की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg। अब जो मोलेरिटी था, हमने मोलेरिटी देखा था, उसमें था सोल्यूशन लीटर में था, इसमें क्या होगा किलोग्राम में होगा। तो बस यही चेंजेज है और दोनों सेम होगा, फॉर्मूला भी सेम होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इज मतलब मास होगा इसमें वॉल्यूम हो जाएगा। लीटर में है तो वॉल्यूम बोलेंगे हम और किलोग्राम में है तो इसको मास बोल देंगे, बस यही चेंज होगा इसके अंदर। आगे देखते हैं, हमारा है मोलर फ्रिक्शन। फोर्थ है मोलर फ्रिक्शन। तो मोलर फ्रिक्शन में क्या होता है, द मोलर फ्रिक्शन ऑफ एन एनालाइट इज ए सोल्यूशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ एनालाइट। मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एनालाइट के, उनका रेशियो होता है इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जो टोटल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे उनका रेशियो इसके अंदर होगा। तो ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है, याद रख लेना, थोड़ा इसको अच्छे से आप पढ़ना तो समझ में आएगी आपको। टू कैलकुलेट द मोलर फ्रिक्शन वी नीड टू नाउ द नंबर ऑफ मोल्स। अब कैलकुलेट करने के लिए इसको जो नंबर ऑफ मोल है वो हमें पता होना चाहिए ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका जो मोल नंबर है, मोलर नंबर है, वो हमें पता होना चाहिए। द मोलर फ्रिक्शन ऑफ ए इन ए सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ए बी सी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन। अब यह है कि जरूरी नहीं है कि इसके अंदर एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो और बहुत से कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनका सभी का हमें मोल जो होता है नंबर ऑफ मोल्स वो पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम मोलर फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल ऑफ ए जिसको एनालिसिस करने एंड जो जितने भी मोल्स प्रेजेंट हैं, मोल ऑफ ए, मोल ऑफ मास ऑफ मोल ऑफ बी, मोल ऑफ सी एंड जो भी इतने प्रेजेंट है उनको डिवाइड कर देंगे। लास्ट है हमारा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में क्या है, फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द आयोनिक सोल्यूट। जो आयोनिक सोल्यूट होंगे उनका जो मास होगा, ग्राम फॉर्मूला होगा मास ऑफ द आयोनिक सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर। जो मास होगा वो डिसॉल्व किसमें होगा, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला है, इसको डिनोट करते हैं बेसिकली एफ से, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। जो हमने देखा था इसमें ग्राम इक्विवेलेंट था, इसमें ग्राम फॉर्मूला मास हो गया, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, इसको भी आप ये दोनों ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पीछे के 3 देखे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको स्टडी तो करना ही है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे नोट्स परचेज नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां जाके आप मुझे पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइसेज में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ टॉपिक्स मिस हो जाते हैं। टॉपिक नहीं, जैसे अब थ्योरी थोड़ी ज्यादा हो नोट्स में लिख देते हैं, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे हम नहीं लिख सकते हैं, तो उतना फर्क आपको नोट्स में लिखने को मिलेगा। नहीं तो आप यहां से भी नोट्स राइट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।